हेलो बच्चा, वेलकम टू आवर चैनल रॉयल क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 10th के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, और उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अभी तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे अबाउट द डॉबरीनर्स ट्रेड। हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में देखा अबाउट द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन होता क्या है, किस तरह से हम लोग क्लासिफाई करते हैं। डॉबरीनर ने हमें सबसे पहले बताया था एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का मेथड। तो वो बहुत अच्छा साइंटिस्ट था, पर आफ्टर सम टाइम उसकी कुछ एक लिमिटेशन आ गई थी जिसकी वजह से वो फेल हो गया था। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट साइंटिस्ट आया न्यूलैंड्स भाई साहब। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव को अब हम पढ़ेंगे, तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और जिसने भी अभी तक डॉबरीनर्स ट्रेड नहीं देखा है, जो भूल चुका है देखना, वो आई बटन को क्लिक करे, आपके पास पूरी प्लेलिस्ट आएगी। जस्ट गो थ्रू द वीडियो, चेक द लास्ट वीडियो, और फिर उसके बाद वापस से आएंगे इस वीडियो पे और न्यूलैंड भाई साहब को पढ़ेंगे। तो देखिए, डॉबरीनर ने मुझे बहुत सारी बातें बताई और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी भी थी, पर उसके बाद वो बेचारा फेल हो गया था। नेक्स्ट हमारे पास कौन आया? हमारा न्यूलैंड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट साइंटिस्ट हमारे पास कौन आ गया? न्यूलैंड, जिसने अपना लॉ दिया और उस लॉ का नाम रखा न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब क्या किया? हमारे डॉबरीनर ने सिर्फ 3 एलिमेंट को लिया था और 3-3 के ग्रुप बना दिए थे, तो वो इसी बात से फेल हो गया। तो डॉबरीनर ने जब फेल हुआ तो न्यूलैंड ने सोचा मैं फेल नहीं होऊंगा, तो उसने कुछ बड़ा करने की सोची और बड़ा करके उसने 8 एलिमेंट्स के स्लॉट्स बनाने स्टार्ट किए, 3 से 8 के। तो न्यूलैंड ने सबसे पहले जो है अपने 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो मतलब न्यूलैंड ने एक बहुत बड़ा हाइक ले आया, एक 9 एलिमेंट से सीधा हम लोग 56 एलिमेंट्स के बारे में बता दिया। बहुत अच्छा था ना? तो इसीलिए न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने अपने क्या क्या क्राइटेरिया रखे। पहला क्राइटेरिया उसने क्या रखा? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। पहला क्राइटेरिया क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जो भी एलिमेंट है उनको वो अरेंज करेगा किस ऑर्डर में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में। एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा और वो एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएंगे। अब आप बोलोगे यही सेम तो डॉबरीनर ने किया था। बिल्कुल सही, पर डॉबरीनर ने सेकंड जो क्राइटेरिया रखा था वो कुछ और रखा था, और न्यूलैंड का सेकंड क्राइटेरिया कुछ और था। न्यूलैंड का सेकंड क्राइटेरिया क्या था? न्यूलैंड ने बोला कि जो भी फर्स्ट एलिमेंट होगा, किसी को भी जिससे भी वो काउंटिंग स्टार्ट करेगा उसको वो क्या कंसीडर करेगा? फर्स्ट एलिमेंट। तो उसने बोला जो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होगी, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होगी वो बिल्कुल सेम होगी 8th एलिमेंट की। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जिससे भी काउंटिंग स्टार्ट की उसको लिया, उसके बाद 8 तक गया, और जो वो 8th एलिमेंट आया उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी फर्स्ट एलिमेंट के साथ। तो क्या बोला सेकंड वाले ने? द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो रिजेंबल करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट रिजेंबल्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ 8th एलिमेंट। 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज के साथ बिल्कुल रिजेंबल करती है, बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, ये किसने बोला था? न्यूलैंड्स ने, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव ने। पहली बात बोली इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सेकेंड चीज उसने क्या बोली? हर फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी 8th एलिमेंट से बिल्कुल सेम होगी। ठीक है,
कैसे, तो देखो, और फिर बात आई किस तरह से उसने ये अपना क्राइटेरिया ढूंढा। तो बोला सबसे पहली बात, जो हमारा न्यूलैंड था उसका कोई आज सच बहुत ज्यादा ऐसा नहीं था कि भाई वो साइंस ही करता था, तो उसके सबसे पहले उसने सोचा कि मैं केमिस्ट्री स्टूडेंट हूँ तो मैं केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सोचूंगा। तो उसने सोचना भी स्टार्ट किया। जब उसने सोचना स्टार्ट किया तो उसने बोला कि भाई मैं केमिस्ट्री में क्या करूँ ऐसा। तो वो बैठा था अपना आराम से म्यूजिक की क्लास में। हाँ, म्यूजिक की क्लास में उनका जो म्यूजिक टीचर था वो अपना आराम से क्या कर रहा था, ऐसे बजाना सिखा रहा था उनको, बेटा ये सारे ऐसे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये सर क्या कर रहे, सारे गामा पाधा नी सा पे वापिस आ रहे हैं, रे पे फिर वापिस आ रहे हैं। मतलब म्यूजिकल टोन भी कैसे बनती है, सा से स्टार्ट होकर वो फिर पूरा चलता है, फिर सा आ जाता है, रे से स्टार्ट हुआ तो फिर रे आ जाता है। मतलब फर्स्ट जो हमारा वर्ड होगा जिससे भी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे वो 8th के साथ बिल्कुल सेम होगा। फर्स्ट और 8th बिल्कुल सेम होगा। ये किसने बोला, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव ने बोला। हर फर्स्ट किसके सेम होगा, 8th एलिमेंट के बिल्कुल सेम होगा। यही तो भाई न्यूलैंड ने बोला, यही म्यूजिकल टोन ने बोला। तो उसने बोला मेरी जो भी क्लासिफिकेशन है वो किसके ऊपर बेस्ड है, इट बेस्ड ऑन द म्यूजिकल टोन। म्यूजिकल टोन पे ये क्या है, बेस्ड है, क्योंकि डॉब्रीनर ने भी यही बोला और न्यूलैंड ने भी यही बोला। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास सेकंड हमारे पास क्या आया कि भाई उसने क्या क्या कैसे कैसे एलिमेंट, मतलब अब इस चीज को कैसे अप्लाई किया, अब हम वो देखते हैं। उसकी टेबल में हमारे पास था सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से उसने लगाए। फिर उसने लगाया फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस इन द सल्फर। फिर उसने लगाया हमारे पास क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम, क्रोमियम, टिन, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक, इंडेनियम, थैलियम, आर्सेनिक एंड द लास्ट वन इज सिलेनियम। इस तरह से उसने जो है एलिमेंट्स को अरेंज करता गया। ब्रोमीन, आरबी, रुबेडियम, एसआर, सीई, एलए, जेडएन, जेडएन तो पहले आ जाता ना, जेड। इस तरह से उसने क्या किया, अपना जो है वो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव दे दिया। ठीक है, और क्या बोला उसने कि जिसको भी हम फर्स्ट एलिमेंट, लाइक मैंने लिथियम को माना, लिथियम की प्रॉपर्टीज चेक की, लिथियम इज द फर्स्ट, तो हर 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी लिथियम की है वही प्रॉपर्टी उसके 8th वाले की होगी। जैसे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th। लिथियम और सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, इन सब की प्रॉपर्टीज क्या होगी, बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, ऐसे ही कोई और ले लिया, लाइक बोरॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम की प्रॉपर्टीज बिल्कुल सेम होगी। क्यों, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इसको माना, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8th, फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होगी। ठीक है, इतनी बात हमें किसने कह दी, न्यूलैंड्स ने कह दी, न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव से। ठीक है, तो भाई सबसे पहले तो हमें बहुत सारी चीजें सेम दिखी, लाइक हमारे पास डॉब्रीनर में भी एक ग्रुप बना था, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, याद है, तो इसमें भी वही ग्रुप बना। तो मतलब डॉब्रीनर और हमारा जो न्यूलैंड है वो कहीं ना कहीं आपस में प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा था, सेम कर रहा था। तो इसका मतलब हमें थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा कि ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं ठीक है, बहुत अच्छी है, बहुत सही इंफॉर्मेशन दे रही है ना।
पर आफ्टर सम टाइम ये भी बेचारा फेल हो गया। यस, ठीक है, पहले डॉबरीनर कुछ टाइम तक चला, फेल हो गया। अब आप कहोगे फेल ही हो रहे थे तो पढ़ाई क्यों रहे हो? रीजन है भाई पढ़ाने का। क्यों? क्योंकि उससे पहले हमें पता ही नहीं था, डॉबरीनर से पहले तो क्लासिफिकेशन भी हो सकती है, तो डॉबरीनर ने क्लासिफाई करके बहुत आए, बहुत ज्यादा साइंटिस्ट आए जिन्होंने ये किया, पर हम लोग तो सिर्फ उनके बारे में पढ़ रहे हैं जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी बातें थी सिर्फ। ठीक है, तो अभी हम क्या देखेंगे, द लिमिटेशन ऑफ, लिमिटेशन कई बार आपके पेपर में भी पूछी जाती है, लिमिटेशन क्या होती है न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव की। तो पहली लिमिटेशन यहां से क्या आती है न्यूलैंड लॉज ऑफ ऑक्टेव की, कि भाई जब हम ये क्राइटेरिया हमने पढ़ा, कैल्शियम तक तो सारी की सारी थ्योरी जो थी वो एप्लीकेबल हो रही थी, थ्योरी जो थी वो एप्लीकेबल हो रही थी अप टू कैल्शियम ओनली। कैल्शियम तक उसकी सारी थ्योरी क्या हो रही थी, एप्लीकेबल हो रही थी भाई। इंक्रीजिंग ऑर्डर भी था और साथ ही साथ जो हमारे पास प्रॉपर्टीज का क्राइटेरिया था वो भी एप्लीकेबल हो रहा था। ठीक बात। बट जैसे ही कैल्शियम से आगे जाएंगे तो उसकी थ्योरी अप्लाई ही नहीं हो रही थी, थ्योरी अप्लाई नहीं हो रही थी। इसका मतलब क्या आया कि भाई कैल्शियम से आगे वालों की प्रॉपर्टी सेम नहीं थी। ठीक है, फिर आया सेकंड बात। सेकंड बात इसने क्या बोली, इसने एक ऐसी बात बोल दी जो शायद अगर ये ना बोलता तो फिर भी वो फेल ना होता। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना हर चीज में कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए, बट अगर ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है तो चीजें खराब होने लग जाती है। कहते हैं ना, सेम बात न्यूलैंड के साथ हुई। न्यूलैंड ने कॉन्फिडेंस में आ गया कि भाई उसने तो सिर्फ 9 ही ढूंढे थे, मैंने तो 56 ढूंढ दिए। मतलब ही इज फीलिंग सो मच प्राउड, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं था। तो इसी थ्योरी के उस पे उसने कहा कि मैंने 56 एलिमेंट अरेंज किए हैं और नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट होंगे और कोई एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं हो सकता कभी भी। ऐसे बोला उसने कि भाई और कोई एलिमेंट कभी डिस्कवर ही नहीं हो सकता। पर आफ्टर सम टाइम और एलिमेंट डिस्कवर होते गए, क्योंकि नेचर में कितने एलिमेंट्स हैं? यस यस बोलिए सब लोग, 118 एलिमेंट्स है ना। तो भाई फिर ये थ्योरी क्या हो गई, फेल हो गई। इसने क्या कहा, इसने बोला ओनली 56 एलिमेंट्स आर फाउंड इन नेचर। नेचर में सिर्फ 56 एलिमेंट्स मिलेंगे और कुछ नेचर में नो एलिमेंट्स डिस्कवर, नो एलिमेंट विल बी डिस्कवर। बट एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो इसकी ये वाली ओवर कॉन्फिडेंस वाली बात फेल हो गई। ठीक है, थर्ड आया हमारे पास। उसने क्या किया, एक काम करा जो गलत था। उसने एक ही टाइम पर 2 चीजें रखी। लाइक अभी एक ही टाइम पर अगर आपको ये कहा जाए कि एक ही टाइम पर अपनी 2 फ्रेंड्स रख लो, रख लोगे? दिक्कत आएगी। रख लोगे पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी और इतनी प्रॉब्लम्स आएगी कि वो एक भी तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। सही बात नहीं है? तो सेम बात यहाँ हुई कि जो हमारा न्यूलैंड था, इसने क्या किया, आपने अगर अभी टेबल देखी हो तो कोबाल्ट और निकल को दोनों को उसने क्या कर दिया था, दे पुट इन 1 स्लॉट, एक ही स्लॉट में रख दिया, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। दोनों को क्या देना चाहिए, उसको डिफरेंट डिफरेंट प्लेस देना चाहिए। ठीक है, कोबाल्ट और निकल को उसने क्या किया, एक ही स्लॉट में रख लिया, जबकि उन दोनों को क्या देना चाहिए था, डिफरेंट डिफरेंट स्लॉट देना चाहिए था। फोर्थ आया, जो हमारा आयरन था उसकी प्रॉपर्टी, Fe की जो प्रॉपर्टी थी वो रिजेंबल हो रही थी किसके साथ, द प्रॉपर्टी रिजेंबल्स विद कोबाल्ट एंड निकल। प्रॉपर्टी कोबाल्ट और निकल से रिजेंबल हो रही थी, पर उसको रखा कहाँ, बहुत दूर। बट इट प्लेस Fe kept apart from कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट और निकल से दूर रख दिया,
रखना चाहिए था पास, क्योंकि प्रॉपर्टी सेम थी। जिनकी प्रॉपर्टी सेम होती है वो एक ही जगह पे रहते हैं, पर इन्होंने क्या किया था, फी को कहीं दूर ही रख दिया था, तो जिस वजह से ये क्या हो गया था, फेल हो गया था। ठीक है, तो बेसिकली ये सब हमारे पास क्या थी, दीज ऑल आर द प्रॉपर्टीज, दीज ऑल आर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड्स लॉ। यहाँ पर आकर हमारा न्यूलैंड फेल हो गया, न्यूलैंड फेल हो गया तो उसकी थ्योरी भी फेल हो गई। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड साइंटिस्ट जिसने अपनी क्लासिफिकेशन दी थी, जो बहुत टाइम के लिए एप्लीकेबल रही थी और बहुत करेक्ट थी, बट आफ्टर सम टाइम चीज़ें और डिस्कवर होने लग गई तो वो फेल हो गया। फिर हमारा नया साइंटिस्ट आ गया, दैट इज मेंडलीव्स। तो उस मेंडलीव्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए आप लोगों ने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। थैंक यू।